चोर जुल्म और अत्याचार अब न हमको सहना है। जिन आंखों में आंसू है चिंगारी उसमें भरना है। विश्व की चौथी और देश की पहली क्रांतिकारी विद्रोही नारी के खिताब से सुशोभित वीरांगना बहन फूलन देवी की 20वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, 4 वेद 6 उपनिषद 18 पुराण गीता महाभारत की रचना करने वाले भगवान वेद व्यास जी, पौराणिक राम की नैया को पार लगवाने वाले श्रृंगवेरपुर के महाराजा धीराज महाराज गुरुराज निषाद जी, गुरु शिष्य परंपरा में सर्वोच्च स्थान रखने वाले महान धनुधर बीरबल एकलव्य जी, नारद को गुरु ज्ञान देने वाले कालू केवट जी, अपनी विद्वत्ता केवल भारतीय धरती पर अंग्रेजों को नतमस्तक कराकर अपनी शर्त मनवाने वाली कलकत्ता की महारानी निषाद रानी रासमणी केवट जी, अंग्रेजों की 40 नावों पर लगी हुई सेना को सती चौड़ा घाट में 30 मई 1857 में रुकवाकर मारने वाले समाधान निषाद लोचन मल्लाह, चौरी चौड़ा कांड की अगुवाई करने वाले महादेव केवट जी, मऊ के मजबन थाने के अंग्रेज सिपाहियों को जलाकर मारने वाले मर्यादपुर निवासी कुमार मांझी जी, वीर कुंवर सिंह की जान बचाने वाले मैकू और भीमा निषाद जी, सामाजिक न्याय के प्रेरक क्रांति सूर्य ज्योतिबा फूले जी, सामाजिक न्याय के जनक कोल्हापुर रियासत के रियासतदार छत्रपति साहू जी महाराज जी, देश की प्रथम राष्ट्र शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले जी, डॉक्टर फातिमा शेख जी, हम लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले और पिछड़े वर्ग को आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित कराने वाले गरीबिया धनगर बाल बिरादरी में पैदा पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी, उत्तर भारत के पेरियार ललाई सिंह यादव जी, बाबू राम स्वरूप वर्मा जी, नाई बिरादरी में पैदा और देश के सच्चे जननायक बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, हम पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण का हक हिस्सा दिलाने वाले यादव बिरादरी में पैदा बाबू बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी को नमन करता हूँ। आज वीरांगना बहन फूलन देवी के 20वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जो वीरांगना फूलन देवी शहादत दिवस कार्यक्रम का आयोजन विकासशील इंसान पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में मंचासीन विकासशील इंसान पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, रिश्ते में हमारे भतीजा संतोष कुमार साहनी जी, वीआईपी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभुदयाल निषाद जी, महासचिव कैलाशनाथ निषाद जी और हमारे दूसरे भतीजा अनुराग सिंह यादव अन्नू जी, प्रदेश सचिव आदरणीय मनोज यादव जी, हमको चाचा लोग कहते हैं, काका, महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय भाई मंजू कश्यप जी, और मैं आपको शायद भूल जाऊं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि नारी शक्ति का जो आपने आगाज किया है, वीआईपी पार्टी आपकी बहुत बहुत तहे दिल से आभारी है। हमारी बच्ची प्रयास की हमारे कहने से तुलसी प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर जो भी उपस्थित हमारे बड़े भाई हैं, चाहे भतीजा हैं, हमारी बहन बेटियां और कुछ बहुएं भी हमारी 2 आई है देख रहे हैं गाजीपुर से, सभी भाई भतीजे और बहुओं का मैं वीआईपी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं।
और लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ, ये हमारी एक भतीजी हमारे जमनिया की रहने वाली आमीना, मैं उसका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे यादव जी हैं, हमारे बड़े क्रांतिकारी साथी हैं, पत्रकार हैं, वो भी जखनिया गाजीपुर के हैं। वीआईपी पार्टी किसी जाति की पार्टी नहीं, जैसा कि प्रचारित किया जा रहा है कि यह वीआईपी पार्टी जो है निषादों की पार्टी है। हमारी पार्टी चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, पिछड़ा हो या अगला, पुरुष हो या महिला, दलित हो या वंचित, अकलियत हो या पसमानदा, हिंदू हो या मुसलमान, सभी के मान सम्मान और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगी। और हमारी तो पहचान ही सामाजिक न्याय के एक योद्धा के रूप में रही है। और बिहार सरकार में पशुधन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री सन ऑफ मल्ला के रूप में जाने जाने वाले आदरणीय सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी ने जिस आशा और विश्वास के साथ हमें वीआईपी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, मैं निष्ठा लगन ईमानदारी के साथ काम करते हुए मिशन 2022 में जैसा कि संकेत भी मिला कि हम अगर किंग नहीं बने तो किंग मेकर जरूर बनेंगे। और 2022 में किसी भी दल की सरकार बने, उस सरकार का रिमोट कंट्रोल वीआईपी के हाथ में होगा। हम जैसे चाहेंगे उसको वैसे नचाएंगे। हमें याचक नहीं बनना है, हमें शासक बनना है। और उत्तर प्रदेश की गरीब गुरबा किसान मजदूर जनता के जो चेहरे मुरझाए हुए हैं, उस पर खुशियां लाने का हमको आप सबको मिलकर के प्रयास करना है। हम वही कुछ बातें हैं जो बातों से टकराते हैं। अधिकार न मांगे मिलता है, अधिकार तो छीने जाते हैं। और अधिकार छीनने के लिए किसी के घर में सेंधमारी और डकैती करने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र में जो व्यवस्था है, जो आपको मताधिकार का अधिकार मिल रहा है, उसी मताधिकार का प्रयोग करते हुए सत्ता की राजनीति में परिवर्तन के लिए आपको सचेत होकर काम करने की जरूरत है। फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। अधिकार न मांगे मिलता है, अधिकार को छीने जाते हैं। और अधिकार छीनने के लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। वीरांगना बहन फूलन देवी जब जिंदा रही होंगी तो जो लोग आज बहन वीरांगना फूलन देवी की प्रतिमा लगाने से, माल्यार्पण करने से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, उनकी रात की नींद हराम हो गई है, अगर शायद बहन वीरांगना फूलन देवी रहती तो उनका गवारा और पिछवाड़ा भी गीला हो जाता है। योगी की सरकार जब फूलन देवी की प्रतिमा लगाने से हिल गई, 18 प्रतिमाएं सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी ने 15 मंडल के 18 जनपदों में आज के दिन स्थापित कर माल्यार्पण करने का जो निर्णय लिया था, उत्तर प्रदेश की सरकार घबरा गई। जगह जगह पुलिस और पीएससी की छावनी बन गई कि प्रतिमा नहीं लगाना है, माल्यार्पण नहीं करना है। प्रशासन के लोग हमारे भाई और बहन हैं, मैं उनको दोष नहीं देता है। शासन का जो निर्देश होता है, सरकार का जो निर्देश होता है, उसका उन्हें अनुपालन करना होता है। हम लोग तो कार्यक्रम कर रहे हैं। आपसी तालमेल के तहत हमने विश्वास दिलाया था कि वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी अनुशासित है। हमारे लोग कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे प्रशासन के लोगों के ऊपर किसी प्रकार की अंगुली उठे। हम गरीब, हम पिछड़ल पानी ही भयभूत मिटावे के होई, और कुछ पावे खातिर के राउ कुछ न कुछ हटावे के होई। कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा। और आज 25 जुलाई को वीरांगना बहन फूलन देवी की हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं, शहादत दिवस का कार्यक्रम मना रहे हैं।
और जल्द ही आज से 15 दिन के बाद 16वां दिन वीरांगना बहन फूलन देवी का भी जन्मदिन मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए? तो 10 अगस्त को भी आप लोग हमारे यहाँ आएंगे, पूरी भाजी खाएंगे कि नहीं खाएंगे? आएंगे ना 10 अगस्त को? जरूर आएंगे, चाहे नहीं बुलाए फिर भी आएंगे। तो आप सभी को आना है। और मैं वीआईपी पार्टी का जो मोटो है कि 2022 में हमें अगर अपने पर सरकार नहीं बनाना है तो हमें लंगड़ी और कमजोर सरकार बनाना है, हमें मजबूर सरकार बनाना है। जब उसका रिमोट हमारे हाथों में होगा, रिमोट कंट्रोल, तो हम लोग जो चाहेंगे समाज की भलाई और कल्याण के लिए वह काम करेंगे। एक बात आती है, कल से रात भर मीडिया के हमारे भाई आज कल तमाम अखबारों में स्टोरी बिल्डिंग होगी, यानी निषादों की क्या ताकत है कि सरकार इतना हिल गई। हमने कहा यह सरकार हिली है और यह सरकार को 2022 में यही वीआईपी पार्टी के लोग बेदखल कर देंगे। अगर देश की आजादी के लिए हमारे निषाद समाज के लोग अगर अंग्रेजों को डुबा कर मार सकते हैं, देश निकाला कर सकते हैं, तो 2022 में जो निकम्मी सरकार है, जो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, संविधान का मान मंगल कर रही है, उस सरकार को 2022 में हिलाना ही नहीं है, बल्कि संकल्प लेकर के जाना है कि इस निकम्मी सरकार को, वादा खिलाफी करने वाली सरकार को 2022 में सत्ता से बेदखल करना। हमारी पार्टी केवल मल्ला केवल दिन धीवर कहा गोलिया भाथम माझी रायवान लोधी किसान की ही बात नहीं करेगी। हम अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं कि आप जाइए लोगों के बीच में, लोहार हो, कुम्हार हो, सुनार हो, तेली हो, तमोली हो, बरई, बाली, नाई, धोबी, गुजरा हो, कसाई हो, फकीर हो, जुलाहा हो, गद्दी हो, धोती हो, नायक हो, बंजारा हो, चाहे मुसार हो, पाथी हो, दरकार हो, चमार हो, डोम हो, धरकार हो, बखोर हो, चाहे अहिल, कुर्मी, काशी और विश्वकर्मा और प्रजापति राजभर चौहान हो, सभी को गले लगाना है और वीआईपी के जनाधार को बढ़ाना है। डेवलपमेंट, शिक्षा ही विकास का मूल आधार होता है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप सभी का संकल्प होना चाहिए। मैं आपके को झूठा सपना दिखा करके अपने बेटे और बेटियों का, अपने भतीजे और भतीजियों का मैं भविष्य अंधकार में डालना नहीं चाहता। आपका संकल्प होना चाहिए कि आधी रोटी खाएंगे, अपने बेटा और बेटी को पढ़ाएंगे। जो पढ़ेगा वही पढ़ेगा। जिस समाज ने शिक्षा को गले लगाया वह समाज तरक्की कर गया, और जिस समाज की बहन बेटियां झाड़ू, पोछा और चूल्हे चौके तक सीमित रह गई, जिस समाज के लोग सुबह और शाम की चिंता में निठल्ले बन करके रह गए, आज वह समाज तबाही और बर्बादी का शिकार हो गया। यूनिटी मस्ट हैव द पावर कहा जाता है। संगे शक्ति कलियुगे, संग में शक्ति होती है। यह हाथ की 5 अंगुलियां हैं, एक अंगुली से कुछ नहीं होता, लेकिन जब पांचों को मिला लेते हैं, जो मुष्टिका बनती है, किसी के थोबड़े पर मार दो तो बस इसी बाहर आ जाती। पॉलिटिक्स की मात्र भारतीय अधिकारों की प्राप्ति के लिए राजनीति में आपकी मजबूत भागीदारी होनी चाहिए। हम बाहर चट्टी पर, चौराहों पर किसी हाल में हम कितना चिल्लाने गड़ा फाड़ करके हम आपका उतना भला नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जैसे लोग, अनुराग जैसे मनोज यादव हो, चाहे देव प्रसाद भूरिया जी हो, कैलाश जी हो, चाहे हमारे भतीजे संतोष साहनी हो, चाहे हमारी बहन मंजू कश्यप हो, चाहे हमारे राम बाबू गौड़, प्रभुदयाल निषाद और इंजीनियर सौरभ निषाद जैसे लोग हो, हमारे डॉक्टर साहब जैसे क्रांतिकारी लोग हो, जब तक सदन के सदस्य नहीं बनोगे आप समाज के नहीं।
तो पिछड़ों वंचितों में जब तक नादानी रहेगी, फटे हाल में जिंदगानी रहेगी, उठा लो उन्हें भी जो तुमसे जुदा है, यही एकता की निशानी रहेगी, यही एकता की निशानी। मैं धर्म की अवहेलना नहीं करता। वीरांगना बहन फूलन देवी भी एक तुलसी जैसी, जो आज बोलने से डर रही थी, हाथ पैर हिल रहा था। वीरांगना बहन फूलन देवी भी ऐसी ही सामान्य गरीब गुरबा परिवार की लड़की था। अत्याचार अनाचार किया तो हमारी बहन फौलादी बन गई, रणचंदी बन गई। और जिन बेईमानों ने ब्रह्मई में हमारी बहन को नंगा किया, 22 दिनों तक सामंती जाति के लोगों ने हमारी बहन की आबरू लूटने का काम किया। और हमारी बहन, जैसा कि आज गिरफ्तारी मीडिया में खबरें आती हैं, किसी लड़की के साथ बदतमीजी और छेड़खानी होती है, पंखा में लटक के मर जाती है। अपना दुपट्टा पेड़ में बांध कर फांसी पर लटक कर आत्महत्या कर लेती है, कोई आग लगा करके जल के मर जाती है। अगर हमारी बहन वीरांगना फूलन देवी भी अगर तेल छिड़क कर जल के मर गई होती, नदी में डूब कर मर गई होती, तो आज वीरांगना फूलन देवी को कोई जानता नहीं। लेकिन वीरांगना बहन फूलन देवी को आज जो भाइयों ने अत्याचार किया, रणचंडी बनकर उन्हें राह से हटाने का काम किया, आज पूरे विश्व में सम्मान के साथ वीरांगना फूलन देवी का नाम लिया जाता है। वीरांगना फूलन देवी सभी छात्रों की दुश्मन नहीं थी, लेकिन जिन बेईमानों ने बहन की आबरू लूटा, रणचंडी बहन बन करके हमारी बहन ने उन्हें रास्ता से हटाने का काम किया। कहीं भी हमारी बहन बेटी की आबरू लूटे। वीरांगना बहन फूलन देवी हम लोगों के अपने हाथ से सेवई और खीर बनाकर खिलाती थी। रक्षाबंधन के दिन राखी बांध कर मिठाई खिलाती थी, माला पहनाती थी, टीका लगाती थी। हमारी बहन का एक कहना था कि हमारी बहन बेटियां चूड़ी पहन करके अपने को कमजोर न समझें, अपने को अपना न समझें, आवश्यकता बन जाए तो हाथ में रिवाल्वर बंदूक उठा ले, तलवार लेकर के जो उनकी आबरू पर हाथ डालने का प्रयास करता है उसका हाथ काट ले। जो नजरें पूरी करके देखता है उसकी आंखों में अंगुली डाल कर आंखें निकाल लो। आपको अपने को कमजोर कतई ही भावना से ग्रसित कतई नहीं मानना है। वीआईपी पार्टी बहन बेटियों की आबरू के लिए कहीं भी गलत व्यवहार होगा, वीआईपी पार्टी को ऐसा ट्रेंड किया जाएगा कि सड़कें जाम हो जाएगी, रेल भी रोकना होगा। तो मान सम्मान और अधिकार के लिए रेल रोकने का विचार। आज देख रहे जब से वीआईपी पार्टी 2 जुलाई को लखनऊ की धरती पर उसका कदम चहलकदमी बढ़ी, सभी राजनीतिक दलों के तेवर बढ़ गए। एक दल था जिसमें मैं पिछला दल जिसमें मैं समाजवादी पार्टी पिछावर प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष था, और जब लॉन्डर राम को निकाल दिया गया तो दूसरे निषादों को ला करके साल ओढ़ाकर माला पहना करके स्वागत किया जाने लगा। अब सारे दल निषादों पर डोरे डाल रहे हैं। निषादों को बेवकूफ बनाने वालों सतर्क हो जाओ। अब हम वादा करने वालों पर विश्वास नहीं करेंगे। वादा खिलाफी करने वालों की नैया 2022 में हम डुबाने लगा। 2004 से निषाद मल्ला, केवट धीवक कहा, लालभर को, कुमार को, प्रजापति को अनुसूचित जाति में शामिल करने का लालीपाप दिखाया जा रहा है। झूठे वादे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक वादा पूरा नहीं हुआ। जब चुनाव का समय आता है, यही भाजपा वाले बेईमान जाते हैं मल्लाहों, क्योंकि बिंदु राजभर हमारे जीवन और कश्यपों गोलिया की बस्ती में, कहते हैं कि राम के नैया तो तुम्हारे पूर्वज निषाद राज पार लगाए रहे। हम राम के भक्त हैं, हमारी नैया आप पार लगाओ। अब तुम्हारी नैया तो हमने कई बार पार लगाया। हमने 14 में भी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 17 में जोगी बप्पा को बना, हम ही तुम्हारे खेवनहार बने। और हमारी नैया मझधार में लटकी है,
हमारी नैया का केवलहार कौन बनेगा। अब हमें दूसरे पर भरोसा नहीं करना है, हमें वीआईपी पार्टी को मजबूत करके 2022 में विश्वास दिलाता हूं। मैंने तो 1992 में मैं कसम खा लिया था, जब हमारे लोहार कुहार मल्लाह केवट कुर्मी काथी राजभर चौहान अहिर बिरादरी के लोग जब खटिया और चौकी पर बैठ नहीं पाते थे, बड़े जाति के लोग जिन्होंने फूलन देवी की आबरू को लूटा, लाठियों से पीटने का काम करते थे, मैंने 1992 में कसम खा लिया कि मैं जान दे दूंगा उस कौम के लिए जिस कौम में चौधरी लौटर राम निषाद का जन्म हुआ है। लेकिन चौधरी लौटर राम निषाद निज स्वार्थ के लिए समाज को झूठा सपना दिखा करके अपना घर भरने का, अपनी जेब भरने का काम नहीं करेगा। आज भी मेरा संकल्प है समाज के सम्मान के लिए, समाज के अधिकार के लिए हमें बड़ी से बड़ी अगर कुर्बानी देनी होगी तो चौधरी लौटर राम निषाद पीछे करके भागने का काम नहीं करेगा, बल्कि समर में उतर करके लड़ना स्वीकार करेगा। यह मेरा संकल्प है और आपके सामने यह मेरा वादा है कि जहाँ कहीं भी आंदोलन देखते हैं नेता क्या करते हैं। हमारे बिरादरी का एक नेता आया 2017 में मुख्यमंत्री बनाने का सपना दिखा करके राम बाबू गौड़ जैसे लोगों को, मंजू कश्यप जैसे लोगों को, ये कमलेश निषाद जैसे लोगों को बर्बाद करने का, उनकी घर में लगाने का काम किया। जिस नेता की कोई नीति नहीं, जिस नेता की कोई विचारधारा नहीं, हमारा बेटा एमपी बन जाए, हमारी पत्नी किसी आयोग की अध्यक्ष बन जाए, हम मंत्री और एमएलसी बन जाए, देख रहे हैं आए दिन बयान बदल रहे हैं। कभी भाजपा दुश्मन, कहीं भाजपा सबसे बढ़िया मित्र बताया जा रहा है। ऐसे स्वार्थी नेताओं से, समाज को बेवकूफ बनाने वाले दलाल किस्म के नेताओं से आपको सावधान रहने की जरूरत है। मैं ज्यादा न कहते हुए जय फूलन, जय वीआईपी, जय वीआईपी, जय भारत, जय संविधान।